नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि बीएचटीसी में आगे जो 2 साल की बीएचटीसी होगी उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी एग्जाम होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे बीएचटीसी का ही हो, बीएड का क्यों ना हो, और मान लो हमारे नीट का क्यों ना हो, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का क्यों ना हो, सबसे मुश्किल पड़ाव यही होता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, चाहे एग्रीकल्चर की कॉलेजेस हो, है ना। क्योंकि सबसे पहला पड़ाव क्या है, कॉलेज मिलना। एक बार आपको कॉलेज मिल जाती है ना, कोई भी चीज हो, नीट हो, जेई हो, चाहे कोई भी चीज हो, बीएचटीसी हो, बीएड हो, जब आपको कॉलेज मिल जाती है तो धीरे धीरे आप जब कॉलेज जाते हैं ना तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। दूर दूर से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। और जो आपका फंक्शन होता है ना कॉलेज में, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एग्जाम कैसे होंगे, प्रोजेक्ट कैसे होंगे। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता लगती जाती है और आप फिर भी, और है ना, आप कर लेते हो। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है। और देखो बीएचटीसी में क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप क्या होती है कि आपको एक स्कूल दी जाती है और वो स्कूल आपकी चॉइस की दी जाती है। मान लो कि आपको कॉलेज मिली है, जैसलमेर मिली है, ठीक है ना, जैसलमेर कॉलेज मिली है, पर आप हो कहां से, उदयपुर से हो, तो आप है ना उदयपुर में भी स्कूल ले सकते हो कि हाँ मैं तो उदयपुर में पढ़ाने जाऊंगा। फिर आप कॉलेज से 1 महीने क्या है घर पे आ सकते हो, अपनी पास वाले स्कूल में इंटर्नशिप पूरी करके जा सकते हो। तो ऐसे इंटर्नशिप मिलती है। बीएचटीसी के फर्स्ट ईयर में 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, जो छुट्टियां मिला के सब करके क्या है 1.5 महीने की हो जाती है, क्योंकि स्कूल में छुट्टी भी होती है ना। तो आपको 1 महीने पढ़ाना पड़ता है, वो टाइम काउंट होता है कि 1 महीने आप स्कूल में गए हो, जो तो छुट्टियां वुट्टियां मिला के 1.5 महीना पड़ जाता है। और बीएचटीसी के सेकेंड ईयर में 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, वो भी छुट्टियां मिला के 2 महीने हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बीएड में होता है, बीएड के लास्ट के 2 इयर्स हो या बीएड 2 साल वाली कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है 1 महीने की, लास्ट वाले ईयर में होती है 3 महीने की। और उस इंटर्नशिप पे क्या होता है, जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाया, क्या सब किया, ऐसे आपको फाइल्स कंप्लीट करनी पड़ती है। इंटर्नशिप डायरी, क्रियात्मक प्रोग्राम, अनुसंधान, ऐसी चीजें क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें होती है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो चीजें हो जाती है, ठीक है। इंटर्नशिप होती है। और बीएचटीसी में क्या है, स्काउट कैंप होता है। स्काउट कैंप का सर्टिफिकेट आपको लेना अनिवार्य है। स्काउट कैंप करना बीएचटीसी वालों के लिए अनिवार्य है ना। रीट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, टीचर के जब सेलेक्ट होते हैं लास्ट में मेंस के बाद, तो वहां पे बीएचटीसी वालों से वो स्काउट का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि बहुत से लोगों ने क्या है कि कॉलेज टाइम पे बीएचटीसी में स्काउट कैंप नहीं किया था, तो उन लोगों ने क्या है, रीट मेंस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ ना, तो उनको निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने वापस 6 महीने का ऐसे कुछ टाइम मांगा, एप्लीकेशन दी, ऐसे दी, और जैसे तैसे क्या है स्काउट कैंप करके फिर ज्वाइनिंग की, ठीक है। तो स्काउट कैंप करना अनिवार्य है। और स्काउट कैंप भी आपका इजीली हो जाता है। कहीं पे 7 दिन आपको जाना, हर कॉलेज में अलग अलग होता है, ठीक है ना। वहां पे आपको क्या है स्काउट कैंप करना पड़ता है, इजीली हो जाता है। और अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कॉलेज वाले आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं और आपको सब बता देते हैं, पता लगता रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। 2 साल ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम, क्या है, कौन सी कॉलेज ले ली, ये तो खराब कॉलेज है, सबको लगता है ऐसा, ठीक है ना। लगभग मैंने जितनों से बात करी ना, सब यही कहते हैं यार क्या यार, कहाँ फंस गया, ये फंस गया। और जब हमने ज्वाइन करी थी उस टाइम तो आरक्षण की बातें चल रही थी, तो सब कह रहे थे यार लड़कियों के आरक्षण हो गया, क्या कर रहे हैं, क्या है। तो ऐसा सब में है, ठीक है। तो फिर ये सब चीजें हैं। फिर आपके क्या होते हैं, एग्जाम से पहले टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ऐसे क्या है, एग्जाम से पहले टेस्ट होते हैं। और एग्जाम जब होते हैं 1 महीने पहले आप सीरीज लाके पढ़ लोगे और अच्छे से उसमें लिखोगे ना पेपर में, तो भी पास हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोजेक्ट, ऐसी चीजें होती रहती है जो आपको कॉलेज से पता चलती रहती है। और 10 सब्जेक्ट होते हैं। और लाइट जा चुकी है, और आज के लिए बस इतना ही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो, कि आपके हिसाब से राजस्थान में बेस्ट कोचिंग कौन सी है। वो किसी की भी हो, ठीक है ना, आईएएस की हो, आरएस की हो, एनडीए की हो, बेस्ट कोचिंग कौन सी है राजस्थान में, आप जरूर बताना। और इंडिया में भी आप बता सकते हो, कमेंट जरूर करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।